अगर आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी आपको चाहिए कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह उसको मेंटेन कर सके, तो आप एयू बैंक का एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस की तरह प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे, आपको 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इनिशियल फंडिंग यहाँ पर आपसे इसलिए मांगी जाती है ताकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद बैंक अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप इनिशियल फंडिंग करेंगे तो आप सीधी सी बात है ट्रांजैक्शंस करेंगे अपने अकाउंट से, सिर्फ इस वजह से आपसे इनिशियल फंडिंग करवाई जाती है। लेकिन जैसे ही आप ये इनिशियल फंडिंग कर देंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने के बाद जैसे आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी देखने के लिए मिल जाएगा, आप चाहे तो इस अमाउंट को इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हैं। आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। साथ ही में जैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे, आपको इंस्टेंटली अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी फैसिलिटीज भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ ही में वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहीं से आप अपने अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं, साथ ही में ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड वगैरह के बारे में मैंने आगे डिटेल में बात करी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे आपकी वेलकम किट आपका अकाउंट ओपन होने के बाद 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर डिलीवर करवा दी जाती है। आपकी वेलकम किट में आपका डेबिट कार्ड, आपकी चेकबुक, आपका पासबुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम एयू बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट घर बैठे किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। एयू बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एयू बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद इस एरो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी फिल कर देंगे, ये ऑटोमेटिक आपको दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है और जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी आप जैसे ही फिल कर लेंगे, ये आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आधार कार्ड से ले ली जाती है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैन्युअली फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे आपको आपका फोटोग्राफ देखने के लिए मिलेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर फिल क्या करना है, सबसे पहले तो अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, विडो हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी एंटर करना है। अब ईमेल आईडी आप वही एंटर करेंगे जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी ई स्टेटमेंट यानी कि बैंक की जो स्टेटमेंट आती है वो आपकी इसी ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम सबसे पहले एंटर कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर आपको अपने मदर का नेम एंटर करना है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर अपने वाइफ और हस्बैंड का नाम आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अब नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको नॉमिनी ऐड करके दिखा देती हूँ, तो मैं येस पर क्लिक करूंगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप किसको नॉमिनी बनाने वाले हैं। फादर, मदर, वाइफ और ब्रदर, इनका आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का नाम एंटर करना है, साथ ही में उसका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे, आपको यहाँ पर वो एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा नॉमिनी के एड्रेस में जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। अगर आपका नॉमिनी इसी एड्रेस पर रहता है तो येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपका नॉमिनी इस एड्रेस पर नहीं रहता, किसी दूसरे एड्रेस पर रहता है, तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस फिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, तो ध्यान से एड्रेस फिल करिएगा। उसके बाद जैसे आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीटली फिल हो जाएंगी, सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि आप किस तरीके का काम करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ, ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। हिंदी में भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है, यानी कि आप सालाना कितना कमाते हैं। अगर आप यहाँ पे हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे लेस देन 2.5 लाख सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इन दोनों टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है और सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है।
अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है, यहाँ पर आपको एक रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। आपको सिंपली चूज द अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये स्टेप ऐसा है जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले अकाउंट में आप देखो, आपको एवरेज मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये बना करके रखना पड़ेगा। ये अकाउंट हम ओपन नहीं करने वाले हैं, हम जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ जाएंगे। तो पेज को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे अकाउंट में यहाँ पे 1,00,000 रुपये मिनिमम बैलेंस बना करके रखने के लिए बोला जा रहा है। तो हम ये अकाउंट भी आज ओपन नहीं करने वाले हैं। पेज को दोबारा से स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे नीचे आज ऐसे ही पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, यहाँ पर आपको एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। ये अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस है, इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। इसी अकाउंट को आज हम ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ नीचे आपको चूज द अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। बस ध्यान से रखिएगा, आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट ही ओपन करना है, क्योंकि वही जीरो बैलेंस अकाउंट है। बाकी सब में आपको मिनिमम बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 5,000 रुपये की मिनिमम इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना अमाउंट एंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको बताया जाता है कि जैसे आप फंड ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली ये आपके इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताया जाता है कि आपको अपने ही किसी बैंक अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसी दूसरे के अकाउंट से नहीं करने। आपके पास ऑलरेडी अपना एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पैसे ट्रांसफर करेंगे, जो आपके नाम पर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर ऐसा हो जाता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और इस बैंक अकाउंट में नहीं आते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। 15 दिन के अंदर, यहाँ पे वैसे बोला जाता है 15 दिन के अंदर, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर वो पैसा आपको वापस आपके उसी अकाउंट में भेज दिया जाता है जिससे आपने ट्रांजैक्शन किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आपको यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर IFSC कोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो अपने दूसरे बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको UPI का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। मैं UPI के साथ जाऊंगी, सबसे इजी प्रोसेस है। ऐड UPI ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर कर लेनी है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा, यहाँ पर आपको अमाउंट रिसीव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। मेरी बात मानिएगा, इसका ना एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि अगर किसी भी रीजन की वजह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं तो आप एटलीस्ट इसके कस्टमर केयर पर कॉल करके या फिर उनकी ईमेल ID पे कांटेक्ट करके ये स्क्रीनशॉट शेयर कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नीचे आपको अपनी वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर इनिशिएट VKYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वीडियो KYC करने के लिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाना है। ये ऑटोमेटिक आपको दूसरे पेज पर लेकर के जाएगा। अब आगे बढ़ने के बाद एयू बैंक का एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा, जो कि आपकी वीडियो कॉल के माध्यम से KYC कंप्लीट करवाता है। KYC के दौरान वो आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर आपसे ब्लैक या फिर ब्लू पेन से सिग्नेचर करवा कर भी देखता है। KYC कंप्लीट होने के बाद 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपकी वेलकम किट आपको डिलीवर करवा दी जाती है। साथ ही में जैसे आपकी यहाँ पर KYC कंप्लीट हो जाएगी, इंस्टेंटली आप देखेंगे आप यहाँ पर थैंक यू का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे आपको SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपके जितनी भी अकाउंट की डिटेल्स हैं, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर ID, ये सब कुछ आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से या फिर यूजर नेम ID पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, इसी एप्लीकेशन से आप अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।